अरे साहब, ये आप इस तरीके से किस चीज़ का नक्शा बना रहे हैं? देख, हम इस जमीन पर अपनी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, उसी का ही नक्शा बना रहे हैं। क्या साहब, आप इस जमीन पर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं? फैक्ट्री का नक्शा बना रहे हैं? लेकिन साहब, आपको पता है ये जमीन मेरी है, लेकिन आप मेरी जमीन पर ऐसे कैसे फैक्ट्री बना सकते हो? क्या ये तेरी जमीन है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, हमारे भाई ने फैक्ट्री बनाने के लिए तेरी जमीन को पसंद किया है। क्या आपके भाई ने मेरी इस जमीन को पसंद किया और वो इस पर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं? लेकिन आपके भाई को ये नहीं पता कि ये जमीन मेरी है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। फिर वो इस जमीन पर अपनी फैक्ट्री कैसे बना सकते हैं? देख, तू चिंता मत कर, तेरी इस जमीन की मुंह मांगे कीमत मिलेगी। देखो, मैंने आपसे मना कर दिया ना कि मैं अपनी इस ज़मीन को नहीं बेचना चाहता, फिर आप इस ज़मीन के पीछे क्यों पड़े हो? और फिर आप चाहे इस ज़मीन की दोगुनी कीमत दो या मुंह मांगी कीमत दो, मैं इस ज़मीन को नहीं बेचूंगा। सोच ले एक बार, वैसे भी तेरी ये जमीन किसी काम की नहीं है। देखो, ये मेरी ज़मीन किसी काम की है या नहीं, मैं इस ज़मीन को बेचना नहीं चाहता, फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? चल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुझे पता नहीं हमारे भाई के बारे में, जो चीज़ उन्हें पसंद आया ना उसे हर हाल में हासिल करके रहते हैं। तो फिर ठीक है, जाकर अपने भाई से कह देना कि मैं अपनी यह ज़मीन उसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। देख, तू एक बार और सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो तुझे अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़े और पैसों से भी। चल छोटे। अरे क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों हो? किसी से झगड़ा हो गया क्या? अरे निशा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, नागराज के भाई हमारी जमीन पर आए थे और वहां पर वो नक्शाबाज कर रहे थे किसी चीज का। कह रहे थे कि हमारे भाई इस पर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। क्या नागराज हमारी जमीन पर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, वो भी हमारी बिना मर्जी के? हाँ निशा, वो लोग हमारी जमीन पर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं और वो लोग धमकी भी देकर गए हैं। कह रहे थे कि हमारे भाई को जो चीज पसंद आ जाए उसे हर हाल में पाकर रहते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ। देखो, वो लोग जबरदस्ती हमारी जमीन पर फैक्ट्री नहीं बना सकते, चाहे हमें इसके लिए कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े, क्योंकि कानूनन तौर पर वो जमीन हमारी है। निशा, इसी बात का तो रोना है, क्योंकि कानूनी तौर से केस लड़ने के लिए पैसा चाहिए और हमारे पास पैसा है नहीं। हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? हम इंसान नहीं है क्या? या फिर वो जमीन हमारी नहीं है? हम किसी भी कीमत पर हमारी वो जमीन उन लोगों को नहीं दे सकते। निशा, तुम उन लोगों के बारे में नहीं जानती। वो लोग बहुत पावरफुल और बहुत पैसे वाले हैं, उनसे हम किसी भी तरीके से नहीं लड़ सकते। तो फिर आप ही बताइए ना कि हमें क्या करना चाहिए। हम ऐसे ही अपनी जमीन उन लोगों को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास यही एक जमीन है, इसे भी हम उन्हें दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? निशा, यही बात तो मैंने उन लोगों से बोली थी कि आप चाहें मेरी जमीन की मुंह मांगी कीमत दो या उससे बढ़कर, मैं अपनी जमीन तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन तभी वो लोग मुझे धमकी देकर गए और कह रहे थे कि तू अपनी जमीन हमें नहीं देगा तो हम तेरी जमीन जबरदस्ती छीन लेंगे, फिर तुझे जमीन और पैसे दोनों से हाथ धोने पड़ेंगे। अब तुम ही बताओ निशा, वो जमीन हमारे बुजुर्गों की निशानी है, हम उस जमीन को उन्हें कैसे दे सकते हैं? ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी, वो जमीन हमारे बुजुर्गों की निशानी है, लेकिन उस जमीन को हम उन लोगों से कैसे बचाएं? निशा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो जमीन हमसे छिन जाएगी। और तुम कॉलेज जा रही थी ना, तो ऐसा करो तुम कॉलेज चली जाओ, वरना लेट हो जाओगे। ठीक है, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ फिर। ठीक। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मेरे कॉलेज की फीस जमा नहीं हुई है, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो दे दीजिए, मैं अपने कॉलेज की फीस जमा कर दूंगी। फीस जमा करनी है? लेकिन निशा, इस समय तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। तुम ऐसा करो, कॉलेज चली जाओ, शाम को मैं तुम्हें पैसे ला कर दे दूंगा, फिर तुम अपनी फीस जमा कर देना। ठीक है जी। ठीक है।
आ गए तुम दोनों। मैंने तुम्हें जिस जमीन के बारे में बताया था उस जमीन पर हमारी फैक्ट्री कैसी रहेगी, ठीक रहेगी ना? हाँ भाई, वो ज़मीन हमारी फैक्ट्री बनाने के लिए अच्छी रहेगी। और हाँ भाई, वो ज़मीन वाला भी मिल गया, लेकिन उसने अपनी ज़मीन देने से मना कर दिया। क्या उसने जमीन देने के लिए मना कर दिया? लेकिन तुमने उसे ज्यादा पैसों का लालच नहीं दिया? हाँ भाई, हमने लालच दिया और उसकी ज़मीन की मुँह मांगी कीमत देने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। क्या तुमने उसकी जमीन की मुंह मांगी कीमत देने के लिए कह दिया, फिर उसने मना कर दिया? क्या तुमने उसे मेरा नाम नहीं बताया? हाँ भाई, हमने तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि जो चीज़ हमारे भाई को पसंद आ जाए उसे हम हर हाल में हासिल करके रहते हैं, फिर भी उसने अपनी ज़मीन देने से इनकार कर दिया। क्या उसने मेरे बारे में जानकर भी जमीन देने से मना कर दिया? चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम जाओ, मैं उसके बारे में कुछ सोचता हूँ। अरे सुरेंद्र भाई, कहाँ किधर जा रहे हो? दिनेश भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरी पत्नी की फीस जमा होनी है, तो मैं पैसों की व्यवस्था करने जा रहा था, क्योंकि इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास हों तो आप दे दो, मैं कुछ दिन में आपके पैसे दे दूंगा। देख यार सुरेंद्र, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं। वैसे तू मुझे ये बता, तुझे कितने पैसों की ज़रूरत है? देख दिनेश भाई, यार मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अपनी पत्नी की फीस जमा करनी है। यही कोई 5-6 हज़ार रुपये चाहिए। अभी आप मुझे दे दोगे तो मैं कुछ दिनों में आपके पैसे आपको दे दूंगा। अच्छा, तुझे 5-6 हज़ार रुपये चाहिए, चल देखता हूँ। चल तेरा काम हो गया, ये पूरे 6,000 ही रुपये हैं, ये ले। ठीक है दिनेश भाई, आज तूने मेरी समय पर मदद करके ना मुझ पर एहसान कर दिया, और मैं तेरे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अरे यार, इसमें एहसान की क्या बात है? एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? जा, तू अपनी पत्नी की फीस जमा कर, ठीक है? ठीक। अरे भाई, क्या करें, उसकी जमीन कैसे लें अपने कब्जे में? अरे भाई ने बोला तो है उसके बारे में सोचने के लिए, वो खुद सोच लेंगे। चल ये सब छोड़, देख वो देख। अरे यार, ये तो बहुत सुंदर है, चल इससे बात करते हैं। और जाने मन, कहाँ से आई हो, किधर जा रही हो? ये क्या बदतमीजी है, और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। चलिए आना, हमने पूछा कहाँ से आ रही, किधर जा रही है, पहले इसका जवाब तो देती जा। देखो, पहले तो तुम जुबान संभाल कर बात करो, और रही बात मेरे आने जाने की, तो मैं अपने कॉलेज से आ रही हूँ और इधर अपने घर जा रही हूँ। ओ अच्छा, तो तू पढ़कर आ रही है। चल कोई बात नहीं, लेकिन हमें ना तुझसे कुछ काम है। मुझसे काम है? ओ अच्छा, समझ गई। तुम लोग मुझसे मेरी जमीन के बारे में बात भी मत करना, क्योंकि मेरे पति ने तुम लोगों से पहले ही मना कर दिया है, समझे? ये तू क्या बकवास कर रही है जमीन के बारे में? हम तेरी जमीन का क्या करेंगे? हम पे तो पहले से ही अपनी काफी जमीन है। अगर तुम लोग मेरी जमीन का कुछ नहीं करोगे तो फिर मेरे पति से क्यों कह रहे थे, क्यों मांग रहे थे मेरे पति से हमारी जमीन, और कह रहे थे कि हम इस पर फैक्ट्री बनाएंगे? ओ अच्छा, तो तू सुरेंद्र की बीवी है? हाँ, मैं उन्हीं की बीवी हूँ, और उन्होंने ना तुम लोगों के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है, इसलिए मुझसे ज्यादा बकवास मत करो। हटो मेरे रास्ते से और जाने दो मुझे। ये चली जाना, इतनी जल्दी भी क्या है? रही बात जमीन की, उसे तो हम ले ही लेंगे, लेकिन उससे पहले तुझसे कुछ काम भी तो निकालना है। देखो,
तुम लोग मेरे साथ बदतमीजी मत करो, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे अपने घर जाना है। हम तुझे तेरे घर जाने से मना नहीं कर रहे, लेकिन उससे पहले हमारा काम तो निकालती जा। चल हमारे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? साली तूने मेरे भाई को चाटा मारा, अब देख तेरे साथ क्या करते हैं। देखो, छोड़ दो मेरा हाथ और मुझे जाने दो, वरना तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, आज हम भी देखते हैं हमारे हाथों से तुझे कौन बचाता है। छोड़ो मुझे, बचाओ। अरे लड़की की चिल्लाने की आवाज, चलकर देखता हूँ। आज हम भी देखते हैं तुझे हमसे कौन बचाता है। ओए ओए, हमारे काम में दखल अंदाजी मत दे, यहाँ से चुपचाप चला जा। अच्छा, तुम दोनों के साथ नहीं होगा, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मुझे गांव वालों को इकट्ठा करते हुए देर नहीं लगेगी। अच्छा, तू गांव वालों को बुलाएगा, शायद तू हमें जानता नहीं है, हम किसके भाई हैं। देखो, मैं तुम दोनों को अच्छे से जानता हूँ और तुम्हारे भाई को भी अच्छे से जानता हूँ। नागराज है तुम्हारा भाई, जो लोगों का खून चूसता है, उन पर अत्याचार करता है। तू अच्छे से जानता है हमारा भाई नागराज है, फिर भी हमारे काम में रुकावट कर रहा है। हाँ, रुकावट बन रहा हूँ, क्योंकि ये काम सही नहीं है। तुम्हारे लिए शौक होगा इस काम का, लेकिन हम गरीबों के लिए हमारी इज्जत। तू एक बात बता, ये तेरी कौन लगती है? तेरी बहन है या तेरे परिवार की है जो तू इसके बीच में पड़ रहा है? माना कि ये मेरे परिवार की नहीं है और बहन भी नहीं है, लेकिन बहन से बढ़कर इसकी इज्जत बचाना मेरा कर्तव्य है। और तुम्हारी इसी में भलाई है कि तुम चुपचाप यहाँ चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। चल ठीक है, आज तो तूने इसे बचा लिया, लेकिन इसको एक न एक दिन जरूर देख लेंगे। चल भाई। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इन लोगों से मेरी इज्जत बचाई। देखो, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। चलो, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं साहब, कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। चलो ठीक है, लेकिन संभाल कर जाना। भाई, आपने उस सुरेंद्र के बारे में सोचा? उसकी जमीन कैसे अपने नाम कराएं? हाँ, मैंने सोच लिया। तुम ऐसा करो, तुम दिनेश को मेरे पास लेकर आओ। दिनेश को लेकर आए? लेकिन भाई, उससे क्या लेना देना? मैं जैसा कहता हूँ तुम सिर्फ वैसा ही करो। दिनेश ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से हम सुरेंद्र की जमीन अपने नाम करा सकते हैं। ठीक है भैया, अभी जाते हैं। और सुनो, तुम दिनेश को उस सुरेंद्र के खेत पर लेकर आना, मैं वहीं पर मिलूंगा। ठीक है? ठीक है। लो भाई, बुला ला इसे। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम दोनों जाओ, मैं इससे अकेले में बात करता हूँ। ठीक है। हाँ बताइए साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया? आप क्या बात करना चाहते हो? देख दिनेश, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, तुझे तो पता ही है कि ये जमीन सुरेंद्र की है, लेकिन ये जमीन मुझे चाहिए। ये जमीन तेरे जरिए से मुझे मिल सकती है। मेरे जरिए से? लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। देख, मुझे पता चला है कि तेरे पैसे सुरेंद्र पर उधार हैं, तो तू एक काम कर, तू उससे अपने पैसे मांग। पैसे मांगू? लेकिन क्यों? कल परसों में ही तो उसने मुझसे पैसे लिए हैं, और जब उसके पास हो जाएंगे तो वो दे देगा, और वैसे भी वो मेरा दोस्त है। अच्छा, तो तू मेरी बात नहीं मानेगा, तू अपनी दोस्ती निभाएगा। देख, मैं जैसा कहता हूँ ना, तू वैसा ही कर। ये ले अपने पैसे, पकड़। और सुरेंद्र से कह देना कि तेरा कर्जा उसमें नहीं है, बल्कि नागराज का कर्जा उस पर। अब
देखो साहब, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अच्छा, तो तू अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करेगा? अगर तू अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करेगा तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अगर तुझे अपनी जान की सलामती चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ तू वैसा ही कर। चलो ठीक है साहब, आप जैसा कहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना है। चल ठीक है, चल मेरे साथ, और जैसा मैं कहूँ तू वैसा ही करना। चला। अबे सुरेंद्र, ला हमारे पैसे निकाल। पैसे? कैसे पैसे? और मैंने आपसे कब पैसे लिए जो आप पैसे मांगने आए हो? पैसे लिए हैं, हमसे नहीं, तूने अपने दोस्त से पैसे लिए हैं और भाई पैसे लेने हम आए हैं। मुझ पर मेरे दोस्त के पैसे हैं, ना कि तुम्हारे, और वो पैसे मैं उसी को दूंगा। तेरे दोस्त ने हमसे पैसे ले लिए हैं और उसने कहा था कि सुरेंद्र से जाकर पैसे ले लेना। उसने हमसे पूरे 40,000 रुपए लिए हैं। ला वो 40,000 रुपए हमें दे। 40,000? लेकिन मैंने तो उससे 6,000 रुपए लिए हैं। फिर आप 40,000 रुपए कैसे मांग रहे हो? और रही बात पैसे देने की, तो वो पैसे मैं उसी को दूंगा, ना कि तुम्हें। मुझे पता था कि तू यही बोलेगा, इसलिए मैं तेरे दोस्त दिनेश को अपने साथ लेकर आया हूँ। दिनेश, जरा इधर आना। दिनेश, ये सब क्या है? जो ये नागराज कह रहा है वो बात सच है? अगर ये सच भी है तो मैंने तुझसे कितने पैसे लिए थे? मैंने तुझसे 6,000 रुपए ही तो लिए थे, लेकिन ये तो 40,000 बता रहा है। और वो पैसे मैं तुझे 2-4 दिन में दे दूंगा। इससे क्या पूछ रहा है? ये कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इसने पहले ही 40,000 रुपए ले रखे हैं और वो 40,000 रुपए तू देगा। तू क्या हुआ जी, ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? निशा, जो पैसे मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए इस दिनेश से लेकर आया था ना, वो पैसे ये मांगने आए हैं। और मैं इससे तो 6,000 रुपए लेकर आया था, और ये मांग रहे हैं 40,000 रुपए। क्या ये 40,000 रुपए मांग रहे हैं? भाई साहब, आपसे तो मेरे पति ने 6,000 रुपए लिए थे, फिर ये 40,000 रुपए क्यों मांग रहे हैं? भाई साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप ही कुछ कहिए ना इन्हें। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, आप जानो और नागराज जाने। मैं चलता हूँ। अरे दिनेश, वो नहीं रोकेगा। और तू एक काम कर, तू मेरे चुपचाप पैसे निकाल के दे दे। चल निकाल। साहब 40,000 रुपए? लेकिन इस समय तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, फिर मैं आपको कहाँ से दे दूं? अच्छा, तो तेरे पास पैसे नहीं है? चल कोई बात नहीं। अशोक, फाइल देना। ले, इस पर साइन कर दे। इस पर साइन कर दूं? निशा, देखना इस फाइल में क्या लिखा है और किस चीज की फाइल है ये तो हमारी जमीन के कागज हैं और इसमें साफ साफ लिखा है कि आप अपनी मर्जी से अपनी सारी जमीन नागराज के नाम पर कर रहे हो। क्या निशा, ये सब लिखा है इसमें? हाँ जी। मैं सब कुछ समझ गया। इसका मतलब ये हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। लेकिन नागराज, मैंने तुम्हारे इन चमचों से पहले भी कहा था कि मैं अपनी वो जमीन किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा, और आज भी तुमसे कह रहा हूँ कि ये जमीन मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। चल तू समझ गया है तो तू एक काम कर, तू इस फाइल पर साइन कर दे और मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। देखो, तुम मुझे सोने में ही क्यों ना तोल दो, लेकिन मैं वो जमीन तुम्हें नहीं दूंगा। और वो जमीन ना हमारे बुजुर्गों की निशानी है। अब तुम ऐसा करो, जाओ यहाँ से। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो मैं तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा कुछ दिनों में। देख, अपनी बकवास बंद कर, या तो तू हमारे पैसे दे दे, वरना इस फाइल पर साइन कर दे, वो भी अभी। अब देख क्या रहा है, ले इस पर साइन कर। ए, रुको, क्या कर रहे हो तुम? अबे तू कौन है बे, जो तू इसे बचा रहा है? देखो, मैं चाहे कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पैसे कितने हैं इस पर? कितने पैसे हैं? तू देगा इसके पैसे? पूछ तो ऐसे रहा है जैसे तू पैसे देगा। हाँ, मैं दूंगा इनके पैसे। बताओ कितने पैसे हैं इन पर? अच्छा, तो तू देगा इसके पैसे? पूरे 40,000 रुपए हैं इस पर। ला 40,000 रुपए निकाल जल्दी। अच्छा, 40,000 रुपए हैं। ये ले 50,000 रुपए हैं, और निकल यहाँ से। और आज के बाद इस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। चलो। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं आपका ये एहसान
हम लोग कैसे चुका पाएंगे। और साहब, अगर आज आप समय पर नहीं आते तो पता नहीं ये दरिंदे हमसे हमारी ज़मीन लिखवा लेते। और उस दिन भी आपने समय पर आकर मेरी इन लोगों से इज्जत बचाई थी। हाँ साहब, निशा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आप समय पर नहीं आते तो ये गुंडे हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती अपने नाम कर लेते। और साहब, आपके ये पैसे ना मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगा। चलो ठीक है, तुम ये पैसे आराम से लौटा देना और तुम्हें इन गुंडों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।